ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। इसलिए आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा इत्यादि करने के बाद इन कथाओं का श्रवण करें। यदि आप पूजा किसी वजह से नहीं भी कर सकते हैं तो भी कथा का श्रवण अवश्य करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आगमन का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात को सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि ने एक कमल के पुष्प को जब कम पाया और पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे, तब उन्होंने एक पुष्प की कमी देखकर सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी के इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा तत्पश्चात मेरी पूजा आराधना करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो यह निश्चित मानना चाहिए कि वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित एक और पौराणिक कथा है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसने कई पाप किए थे, उसके ऊपर कई पापों का बोझ था। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर पहुंचे थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। जब धनेश्वर को नरक की अग्नि में ढकेला गया तो वह अग्नि अपने आप ही शांत हो गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण, क्योंकि इन्होंने
मेरे भक्तों के दर्शन किए हैं, उनका स्पर्श किया है, उनका संगत किया है, इस कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु संग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। आज पूरे साल भर में केवल ये एक ऐसा दिन है जब भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल और विष्णु भगवान को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान का विधान है, तो 14 दीपदान भी अवश्य करने चाहिए विष्णु मंदिर में और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बेल वृक्ष के नीचे। इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे, केले वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, जो जो स्थान आपको सहजता से प्राप्त हो जाए, कोई पवित्र नदी के घाट के पास, इन सभी स्थानों पर जाकर दीपदान करें और जो दीपक बच जाता है उसे घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए तथा श्रद्धापूर्वक भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सभी श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव।